ये महाराष्ट्र यहाँ हुए हैं अपना गुजरात में। गुजरात में बड़े महान भगत हुए हैं। और उनका जो पहला जन्म था कोई भी एक बड़ी प्यारी विचित्र कथा है। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण के साथ लड़ने के लिए काल यौवन भगवान के पूरी फौज लेकर भगवान जी को मारने के लिए, कृष्ण जी को मारने के लिए पहुंच गया। और भगवान की लीला है, वो भी लीलाधारी है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी लीलाएं। जब काल यौवन पहुंचा, लड़ाई छोड़कर, जो भगवान जी का मंदिर नहीं है अपना द्वारकाधीश में, रण छोड़ मंदिर, रण जहां से मीरा जी मूर्ति में लीन हो गई, रण छोड़ मंदिर कहते हैं उसे। तो भगवान को रण छोड़ क्यों कहते हैं? रण में से, युद्ध के मैदान में भगवान जी भागे और काल यौवन पीछे पीछे। आज भी आप लोगों के पीछे भी काल यौवन पड़ा हुआ, काल जिन आप काल नेमी हर पासे पिया ਤੁਹਾਨੂੰ भी चमड़ जाना, हुणे बाहर जाना ਤੁਹਾਨੂੰ भी उन्हें फड़ लेना, आके अटैक कर लेना। जिन चक्कर गुरु के चरणों से बैठे हो तक बुद्धि ठीक है, तो बाहर जाना ना फिर कुल होनी है। यहीं तक उसको आने की अनुमति नहीं होती, सत्संग में ही उसको आने की अनुमति नहीं है। तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी हमला कर दिया। भगवान कृष्ण भागे, वो तो एक खेल था उनका, मालिक है 3 लोग की, उनको भागने की जरूरत क्या थी। जब वो भागे तो एक गुफा में पहुंचे और उस गुफा में एक राजा मुचकुंद, जिसने देवताओं की मदद की थी, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि देवता ने जब थक गया मदद करते करते, जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने, राजा ने कहा थक बहुत गया हूं, नींद चाहिए, सोना चाहता हूं। तो बोले ठीक है सो जाओ। बोले मुझे कोई जगाए ना। तो उन्होंने फिर गुफा, ये मेरे ख्याल से धौलपुर पता नहीं यहीं पास में, यहां पर एक गुफा है मुचकुंद की, जहां पर उनको सुलाया गया। और वो पता कितना सोए? कुंभकर्ण 6 महीने सोए, तो मुचकुंद जी सोए होंगे सतयुग से सोए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण ने उन्हें उठाया। अच्छा, उनको वचन दे दिया कि आपको जो जगाएगा और आपको उठाएगा नींद में से, तोड़ेगा आपकी नींद को। वो उन्होंने नींद मांगी कि नींद चाहिए, बोले दे दी नींद। बोले मैं सोना चाहता हूं रज के। कहते जितना मर्जी सो जाओ इस गुफा में, कोई नहीं उठाएगा। जो उठाएगा आपकी आंख खुलेगी, वो जल के भस्म हो जाएगा। अब भगवान जी ने उनकी आंख भी खोलनी थी, उनको रुखसत भी देनी थी, खेल था प्रभु का। अब भगवान जी भागे, उस गुफा में पहुंचे, अपनी जो पितंबरी, पीले रंग की जो ओढ़नी है भगवान जी पहनते हैं, पीले रंग का पितंबरी रूप, वो ऐसे जाते जाते मुचकुंद के ऊपर डाल दिए और आप किसी शिला के पीछे, एक पहाड़ के पीछे छुप गए। जब वो काल यौवन अंदर आया, उसने पैर मारा कि कृष्ण जी, उन्होंने सोचा कृष्ण जी लेटे हैं, ए यहां आके लेट गया तू, डर कर जब टांग मारी जोर से, उठ तेरा काल आया है तुझे मारने के लिए। तो उन्होंने जब आंख खोली तो वो भस्म हो गया उसी समय। तो भगवान जी जब शिला में से बाहर निकले, प्रभु उनकी लीलाएं थी, तो एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो गया उस गुफा में। मुचकुंद ने जब देखा, मुचकुंद की आंखें नहीं खुल रही थी, तो मुचकुंद ने देखा इतना प्रकाश। तो जब भगवान आए, पास आके खड़े हुए, प्रभु
तो देखा इतना प्रकाश कि मेरी आंखें नहीं खुल रही। कौन है आप? बोले मैं नारायण हूं। अच्छा, आप नारायण हैं? बोले हाँ। कौन सा युग है? बोले द्वापर युग है। तो ये नारायण के भगत ही थे। कृष्ण रूप में मैं आया हूं, वासुदेव पुत्र। और वो क्या हुआ, मुझ भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, उस बच्चे पर गया। उस बच्चे को आवाज लगाई। दादी ने हाथ जोड़ के कहा, ये बालक, इतना ही बात करी बालक, तो सुना नहीं, आवाज लगाई। इतना ही बात करी बालक, तो सुना नहीं, आवाज लगाई। इधर आ मेरा बच्चा। बैठे, अपनी गोद में बिठा लिया नरसिंह जी को। बोले अभी कृष्ण जी का जो उन्होंने वचन दिए थे पुराने जन्म में तुमको, अब बेटा बोलने का समय आ गया है। अब तुम मेरे पीछे पीछे। अच्छा, वो महादेव के उपासक हैं, अब जपा क्या रहे हैं? बोल बेटा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ये 5 बार उन्होंने बोला। और जब 5 बार बोला, 5वीं बार वो बच्चा पीछे से अपने आप बोलना शुरू हो गया, राधे कृष्णा राधे। 8 साल में उन्होंने बोला पहला शब्द, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नमस्कार किया बालक ने, कहा गुरुजी मंत्र। वो चुप ही ना करे, 24 घंटे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और वो ऐसे संत महापुरुष हुए। ये सब गुरु के ताले ताले खुलते हैं। भगवान भी अगर मिल जाए, मुचकुंद जी को भगवान मिल गए और बोला तुम्हारा ताला अगले जन्म में गुरु खोलेगा, कोई गुरु खोलेगा, गुरु के पास जाना है। हम सबके ताले जो खुल रहे हैं, वो कैसे खुल रहे हैं? गुरु खोल रहा है। सतगुरु हथ कुंजी होर तुझे खुले नहीं। गुरु ने तो बोलना सिखाना, तू जप, नाम जप, भगती कर, सेवा कर। बोलना सिखाना, तू जप, नाम जप, भगती कर, सेवा कर।